हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से मेरे इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज एक टॉपिक के साथ उपस्थित हैं जिसका नाम है मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी। तो पुरुषत्व और स्त्रीत्व के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले भी हमने आप लोगों का इस टॉपिक में क्लास हम ले चुके हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि बेसिकली रूप से पुरुषत्व और स्त्रीत्व दो एक ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि दोनों के बिना हम लोग अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो अगर इस ब्रह्मांड में हमें जीवित रहना है तो दोनों ही का अस्तित्व होना बेहद ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं एक सिक्के के पहलू के समान दोनों ही अपने कार्य कुशलता पर यहाँ पर विकसित माने जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे को अपने कार्य में सपोर्टिंग के साथ साथ अपने अस्तित्व के बारे में भी विकसित करने हेतु समझे जाते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, पुरुषत्व और स्त्रीत्व कहने का ये मतलब नहीं है कि कोई भी एक दूसरे से कमज़ोर है। दोनों की उपस्थिति ब्रह्मांड में उतना ही जरूरी है जितना कि हमें और भी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। दोनों कहीं ना कहीं एक ऐसे मानदंड के साथ उपस्थित रहेंगे तभी हम अपनी कार्य कुशलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। इसके रिगार्डिंग पिछले हमने क्लास में बहुत सारे ऐसे बातों को आप लोगों के सामने रखा है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमें दोनों में कहीं ना कहीं इनके आलोचना के साथ हम लोग उपस्थित हो, बल्कि इनकी जो भागीदारी है ब्रह्मांड में, इनकी जो कर्तव्य निष्ठा है उसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो दोनों की ही उतनी भागीदारी है जितनी कि किसी हम लोग काम को करते हुए किसी एक की कमी के साथ नहीं कर पाते हैं। तो ये दोनों ही ऐसे अस्तित्व की कामना करते हैं जो एक कार्य करने की क्षमता को विकसित करते हैं। तो दोनों की उपस्थिति कहीं ना कहीं समान रूप से होनी चाहिए। हमें इन दोनों में असमानता का भाव नहीं लाना चाहिए। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि हम लोग पुरुषत्व के बारे में समझें, स्त्रीत्व के बारे में समझें और ये विचार अपने मन में लाएं कि दोनों की उपस्थिति इस ब्रह्मांड को अस्तित्व में रखने के लिए कितना जरूरी है। किसी एक की कमी के साथ हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो दोनों ही क्वालिटी और क्वांटिटी के मार्ग को प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग एक एक करके अगर हम लोग देखते हैं तो आप लोग इसमें देख सकते हैं दोनों के क्वालिटीज, दोनों के गुण क्या क्या हैं। जैसे कि पुरुषत्व में हमने यहाँ पर लिखा है पैशंस, धैर्य की बात एक पुरुष में देखी जाती है। तो वहीं एक स्त्रीत्व में वार्म, उग्र या तेज की भावना को देखी जाती है। वर्क इफिशियंसी की बात करते हैं हम लोग, तो पुरुष कहीं ना कहीं कार्य कुशलता के तौर पर पहचाने जाते हैं। वहीं हम लोग अगर फेमिनिटी की बात करें तो वे जेंटल सौम्य होती है और वे कहीं ना कहीं हार्ड वर्क की बात अगर होती है तो वो अपने इन गुणों के साथ परिलक्षित किए जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रस्टवर्थी, भरोसेमंद का जो सेगमेंट है वो पुरुष में पाया जाता है। एफेक्शनेट जैसे कि स्नेही, स्त्रीत्व के गुणों में पाया जाता है। आप इधर देख सकते हैं ऑनेस्ट, ईमानदार, कॉम्बेटिव, जुझारू, कार्य करने के प्रति जुझारू के रूप को यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। वैल्यूज द फ्रंट, सामने वाले की कद्र करने वाला पुरुषत्व के गुण में आते हैं। मॉरल एंड लॉजिकल, नैतिक और तार्किक गुणों के साथ पुरुषत्व के गुणों को आंका जाता है। अवे फ्रॉम ईगो एंड ग्लोरी, अहम और वहम से दूर ये पाए जाते हैं। अगर ये क्वालिटी कुछ देर के लिए आ भी जाती है तो कहीं ना कहीं वो समाप्त भी हो जाती है। स्किल्ड लीडर, एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में पुरुषत्व के गुणों को हम लोग जान सकते हैं।
वहीं दूसरी ओर आप लोग यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हुए सिंपैथेटिक सहानुभूतिपूर्ण के गुण यहाँ पर पाए जाते हैं। सेंसिटिव टू अदर नीड्स, अन्य आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील, ये कहीं ना कहीं स्त्रीत्व के गुण होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं टेंडर, कोमलता, टैक्टफुल, विनम्र, नर्चरिंग, पोर्शन, इमोशनल, भावपूर्ण, इजीली इन्फ्लुएंस्ड, आसानी से प्रभावित होने वाला, और इंडेसिसिव, अनिर्णायक। कहीं ना कहीं महिलाएं निर्णय लेने में कुछ ज़्यादा ही विलम्ब और अनिर्णायक साबित होती है, इसीलिए इनके जो क्वालिटीज है वो अलग अलग रूपों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। तो हम ये नहीं ध्यान देंगे कि क्या पुरुष वर्ग में नहीं है और क्या स्त्री वर्ग में नहीं है, इसे नज़रअंदाज करते हुए ये देखनी चाहिए कि दोनों ही के अलग अलग क्वालिटी यहाँ पर दिखाए गए हैं और दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आश्रित हैं। दोनों एक दूसरे के उल्टे नहीं है, विपरीत नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सहायक माने जाते हैं। किसी एक की कमी हो जाने से हम लोग अपने जीवन निर्वाह और जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये इस माध्यम से बस हम यही निष्कर्ष बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं दोनों के जो अस्तित्व की बात है वो एक दूसरे के सहायक करता